आप सभी को जय सु। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। रात की नींद अच्छी थी होगी, है ना? और आज नए दिन में नए पाठ के साथ में फिर से आज नया दिन स्टार्ट करते हैं और आज के नए दिन को खुशहाल बनाते हैं। चलिए, आज 22 फरवरी शनिवार है। आज का पाठ लिया गया है पेतरुस रचित पहला पाठ अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 4 तक। इसमें इस तरह से लिखा है कि आप लोगों में से जो अध्यक्ष है वो उनसे मेरा एक अनुरोध है। मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग के साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा के सहभागी। आप लोगों को ईश्वर का जो झंडा सौंपा गया है उसका चरवाहा बने। ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखभाल करें, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झूठ के लिए आदर्श बन के। और जिस समय प्रधान चरवाहा प्रकट होगा आप लोगों को कभी न मुरझाने वाली महिमा की माला पहना दी जाएगी। मतलब प्रधान चरवाहा मतलब कि ईश्वर। ठीक है। दूसरा पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि ईसा अपने शिष्यों से पूछते हैं कि मानव पुत्र कौन है। तो कोई उसको बोलता है कि आप यूहन्ना बपतिस्ता है, आप एलियस है, आप यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई है। तो इसमें यीशु का एक शिष्य रहता है, वो सिमोन पेतरुस, वो बोलता है कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर का पुत्र है। तो ईश्वर के इससे ईसा मसीह को इससे बहुत खुशी होती है। वो बोलता है कि तुम पेतरुस अथवा चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजी प्रदान करूंगा और तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध करो होगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे स्वर्ग में उसको अनुमति दी जाएगी। इस तरह से चलिए आज के दोनों पाठों का चिंतन करते हैं। तो पहले पाठ में क्या बोला गया है कि अगर आप लोग ईश्वर के चरवाहा बनेंगे, है ना, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना। ईश्वर का बताए हुए रास्ता क्या है? हमेशा प्रेम मोहब्बत से रहना, है ना, गिले शिकवे से दूर रहना और हमेशा भलाई का काम करना और हमेशा अच्छी अच्छी बातों को अपने मन में लाना और उसको अपने जीवन में लागू करना। यही है ईश्वर के, और उनकी आराधना पूजा करना। बस ईश्वर तो यही चाहते हैं। अगर उनके बताए हुए रास्ते पे अगर आप चलते हैं तो ऊपर वाला, है ना, पिता ईश्वर आपको ना मुरझाने वाली महिमा की माला से आपको माला आपको देंगे। ठीक है। अब दूसरा पाठ में इस तरह है कि सिमोन पेतरुस जो कि ईश्वर पे भरोसा करता था, उसे प्रेम करता था, है ना, और तो आपको भी सिमोन पेतरुस जैसा अगर बनना है ना, तो आप तो सिमोन पेतरुस के साथ ईश्वर ने क्या किया? वो ईश्वर उससे खुश हो गया, ईसा मसीह उससे खुश हो गए तो उसको चाबी दे दी स्वर्ग के राज्य में, जहाँ पे अनंत शांति, है ना, प्रेम, दया, करुणा जहाँ होती है वो स्वर्ग है। तो उसकी चाबी दे दी है। और उसको ये भी ईशा मसीह ने कहा है कि तुम जिसको अलाउ करोगे वो वहाँ पे प्रवेश कर सकता है और जिसको अलाउ नहीं करोगे तो उसको अलाउ नहीं, मतलब वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हम भी पेतरुस के जैसा बने। पेतरुस जिस तरह से था, ईश्वर के प्रति उसका आगाढ़ प्रेम था, तो हमें भी उस तरह से प्रेम दिखाना है। ठीक है। और मुझे तो लगता है कि हम सभी को ईश्वर ने कुंजी दे के रखा है, बस उस कुंजी का उपयोग करना हम नहीं जानते हैं। अपने दैनिक जीवन में अपनी छोटी छोटी बातों में ईमानदारी नहीं बरतते हैं। तो हम ईमानदार रहें, ईमानदार रहने की कोशिश करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी हम ईमानदारी का पाठ बताएं। और जब हम सुबह उठें तो हमेशा एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छी भावना के साथ, सांप्रदायिक भेदभाव से दूर रहें हमेशा। क्योंकि ये जो ये संप्रदाय के नाम पे जिस तरह से भेदभाव होती है, ये ईर्ष्या झगड़ा होती है, इसका क्या मतलब है? संप्रदाय तो ईश्वर ने नहीं बनाए, वो तो मनुष्य ने बनाए। ईश्वर बस एक ही है, उसके पहुंचने के रास्ते अनेक है ना। इस चीज़ को हमको समझना होगा और सबके धर्म का आदर करना है। तो आप अगर इतना समझदार हैं कि एक दूसरे के संप्रदाय का आदर करते हैं, तो आपके पास आराम से चाबी है।
उस चाबी को, मतलब कि आप उस चाबी को यूज कर रहे हैं और ऊपर वाले मतलब स्वर्ग में आप पहुंच जा रहे हैं, ऊपर वाला आपको आशीष दे रहा है। चलिए, इसी के साथ में आज का ये पाठ अंत करते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है ना, तो आप उसके लिए स्वागत है। और अगर इस वीडियो को पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय श्री